साथियों नमस्कार। राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र के अकादमिक सदस्य के रूप में मैं आरती पांडे आज आपको उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मध्य प्रदेश की प्रवेशिका अक्षर पोथी के पाठ क्रमांक 1 मकान के विषय में बताने जा रही हूँ। साथियों, आज जब मैं अपनी कक्षा की ओर आ रही थी तो मैंने देखा बहुत सुंदर सुंदर से मकान बने हुए हैं। कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ 1 मंजिला, 2 मंजिला, कुछ झोपड़ियां भी देखी। मकान में ही तो हम रहते हैं। अब मैं इतने बार मकान बोल रही हूँ तो आप तो ये समझ ही गए हैं कि हमारा विषय क्या है आज, मकान। तो चलिए हम देखते हैं कि हम मकान बोल तो लेते हैं, हमारे सुनने में भी बार बार आता है, पर अगर ये कहीं लिखा हो तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, और अगर हमें लिखने के लिए बोला जाए तो हम इसे लिखेंगे कैसे। आज हम अपने पाठ में यही सीखेंगे कि म, क, आ और न 3 अक्षर और 1 मात्रा से मिलकर हमारा मकान शब्द बनता है, उसे लिखा कैसे जाता है, और साथ ही हम 1 और 2 अंकों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि उसे कैसे लिखा जाएगा और कहीं लिखा हो तो उसे कैसे पढ़ा जाएगा। देखिए स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, म। देखिए स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, म। क्या दिख रहा है, म। अब देखिए स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसे हम बोलते हैं क। क्या बोलते हैं हम उसे, क। अब हमें स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है, न। स्क्रीन पर हम जो देख रहे हैं उसे कहते हैं न। हमने एक मात्रा की भी बात की थी, आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसे दिखती है, आ की मात्रा ऐसे दिखती है, ये देखिए। आज हम सीखेंगे कि अ की मात्रा और तीनों अक्षर बनाए कैसे जाते हैं। चलिए साथियों देखिए, अब हम देखेंगे कि हमारा मकान म, क, आ की मात्रा और न इन अक्षरों और मात्रा से मिलकर बना है। अब हम इसके साथ ही देखेंगे यदि हम इन अक्षरों के प्रयोग से कुछ नए शब्द बना पाए तो देखिए हमारे मकान का प्रथम अक्षर है म। अगर हमने म में न जोड़ दिया तो बन जाएगा मन। हमारे मकान का दूसरा अक्षर है क। क में अगर मैंने म जोड़ दिया तो बन जाएगा कम। अब हम आ की मात्रा का प्रयोग देखें। अगर हमने जो कम लिखा था क में आ की मात्रा जोड़ दी तो बन गया काम। यदि हमने म में आ की मात्रा जोड़ दी और एक और म में आ की मात्रा जोड़ दी तो बन गया मामा। ठीक वैसे ही क आ की मात्रा, क आ की मात्रा बन गया काका। अब हम हमारे मकान के न अक्षर से बनने वाले और उसके प्रयोग से बनने वाले नए शब्दों के बारे में भी सीखेंगे, जैसे कि न में आ की मात्रा म, नाम, नाक, नमक, मकान। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। मामा का मकान, नाना का मकान, काका का मकान, मकान का काम, मन का मकान। चलिए एक बार हम और इसे पढ़ते हैं। मामा का मकान, नाना का मकान, काका का मकान, मकान का काम, मन का मकान। अब आप लोगों ने म, क, आ की मात्रा और न आपने इसे समझ भी लिया और सीख भी लिया, और हमने इनसे बनने वाले अलग अलग शब्दों के बारे में भी देख लिया। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारी स्क्रीन पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। जरा देखिए इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखिए इसमें हमें एक मकान दिखाई दे रहा है। उस मकान में हमें एक खिड़की, एक दरवाजा और 2 रोशनदान दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही 2 मुर्गियां भी दिखाई दे रही हैं।
ये क्या है? यह एक मकान का चित्र है। साथियों, चलिए अब हम देख रहे हैं कि हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये क्या है। देखिए, पहले चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक मकान दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? एक मकान दिखाई दे रहा है। तो हम एक को कैसे लिखेंगे? देखिए, उस पर अपनी उंगली घुमाइए और उसे लिखने का प्रयास करिए। बहुत बढ़िया। चलिए और एक बार लिखिए। बिल्कुल सही। देखिए, अब हमें उसके नीचे कितने मकान दिखाई दे रहे हैं? 2 मकान। कितने मकान? 2 मकान। 2 को कैसे लिखते हैं? देखिए, आप उस पर अपनी पेन या पेंसिल रखकर फेरिए और प्रयास करिए लिखने का। बहुत बढ़िया। फिर से एक बार प्रयास करिए। बहुत बढ़िया। चलिए अब हम मकान कैसे लिखते हैं इसका भी एक बार प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमें ऊपर आप देख रहे हैं एक रेखा, एक खड़ी रेखा और एक आड़ी लाइन दिख रही है। हम उस पर अपनी पेंसिल रखेंगे और उसको बिंदु से बिंदु मिलाते हुए उस आकृति को पूरा करेंगे। बहुत बढ़िया। अब ऐसे ही जो सामने जगह दी गई है उसमें भी करेंगे। अब हम आपने देखा म को भी बिंदु से बिंदु मिलाते हुए हम लिखने का प्रयास करेंगे और उसके आगे जगह में हम उसे लिखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम क लिखेंगे, न लिखेंगे। 2 अक्षरों को मिलाकर और एक मात्रा को मिलाकर क्या बन गया है? यहाँ पर देखिए, कान। हम कान लिखेंगे। चलिए अब कान लिखने का प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया। एक बार और प्रयास कीजिए। चलिए अब देखिए, अगर हम न और म को जोड़ दें तो नम बन जाएगा। अब हम इसे भी लिखने का प्रयास करेंगे। काम लिखने का प्रयास करिए। अब है मकान। मकान, म का न। अब आप इसे लिखने का प्रयास अपनी अपनी कॉपी में कीजिए। न, म, आ की मात्रा क लिखना सीख लिया। हमने 1 और 2 भी लिखना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि हमें पढ़ना आया या नहीं आया। चलिए अब हम पढ़ने का अभ्यास करेंगे। देखिए, म न मन, न म नम, कम मक नक कन। तो देखा साथियों आपने, हमने इन्हीं वर्णों को आगे पीछे करके कितने नए शब्द बनाना सीख लिया है। इसी प्रकार से आप भी अपने घर में और नए शब्द बनाने का प्रयास कीजिए। अब हम देखते हैं कि अगर हम इनमें आ की मात्रा लगा दें तो कौन से नए शब्द बना सकते हैं। देखिए, मन में अगर हम आ की मात्रा लगा दें तो बन जाएगा मना, कान, मान, नाम, नाक और मान। नमक, मकान, नानक, मानक, माना। नाना का कान, नाना का नाक, काका का मकान, मामा का मकान। आप लोगों ने पढ़ना सीख लिया। अब आप इसका घर पर भी अभ्यास कीजिए। अब हम देख रहे हैं कि नीचे हमें हमारे न, म, आ की मात्रा और क दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? आप अपने घर पर अक्षरों और मात्राओं को मिलाकर नए नए शब्द बनाने का प्रयास कीजिएगा और अपनी कॉपी में लिखकर लेकर आइएगा। साथियों, अब हम 1 और 2 लिखने का भी अभ्यास कर लें। देखिए, 1 बनाइए, 1। बहुत बढ़िया। एक बार और बनाइए, 1। एक बार और लिखिए, 1। अब हम 2 अंक लिखने का प्रयास करेंगे। 2। एक बार फिर से लिखिए, 2। एक बार फिर से लिखिए, 2। अब आप इसे अपने घर में अपने कॉपी में फिर से लिखने का प्रयास कीजिएगा। अब नीचे देखिए, आपको कुछ आकृतियां दिख रही हैं। अगर आप इनका निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपके लिए लिखना बहुत ही आसान प्रक्रिया हो जाएगी। देखिए, आप इन आकृतियों पर पेन या पेंसिल रखकर आप उस पर निरंतर अभ्यास करिए और आप देखेंगे
कि आपको जैसे ही ये आकृतियां बनाना आ जाएंगी तो आपके लिए लिखना और पढ़ना बहुत ही सरल कार्य हो जाएगा। आड़ी रेखा, खड़ी रेखा, आधा चंद्र, गोल, और अगर इसी प्रकार से हम निरंतर बनाने का अभ्यास करेंगे तो हमारे लिए लिखना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। तो इसी तरह अगले पाठ में भी आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।